अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरे पास कंप्यूटर वाली ये पावर सप्लाई है तो डीसी एयर कूलर के लिए यूज़ करनी है। तो इसको जो है ऑन कैसे किया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट तरीका आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जब चालू हो तो कंप्यूटर में से निकाल लें इसको तो ये ऑन नहीं होती, वो किस वजह से नहीं होती ये भी मुकम्मल तरीका बताऊंगा। और इसके बाद जो है बिल्कुल इसको आसानी से जो है ऑन करके दिखाएंगे। इस पर एयर कूलर भी इंशाल्लाह चलेगा। तो इसमें मसला क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वापटा वाली तारें लगा के रख दी और इसके बाद इसके अब रहे कनेक्शन। एक तो स्टिप ये हो गई और एक ये जो मैंने काट दी ब्लैक कलर और ये येलो कलर की। तो ये हमारे डीसी 12 वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर तकरीबन 5 वोल्टेज होते हैं इस स्ट्रिप पर। तो ये जो है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए यहाँ से इसका सेटअप होता है। जबकि इंशाल्लाह मैं अभी मल्टीमीटर लगाता हूँ और मल्टीमीटर लगाने के बाद आपको तसल्ली करवा देता हूँ कि किस तरीके ये ऑन होगी। सो फ्रेंड, ये मल्टीमीटर आपके सामने रहा, मैंने डीसी 20 वोल्टेज की रेंज पे रख दिया। अब इंशाल्लाह यूँ है कि इसके वोल्टेज चेक करेंगे क्या हमारे 12 वोल्टेज कंप्लीट हैं या नहीं। तो अभी मैं स्विच ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया, ये एक ब्राड ग्राउंड पे लगा दिया और दूसरा जो है यहाँ पर लगाते हैं जनाब। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, वो किस लिए नहीं कि ये सिस्टम अभी ऑन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये एयर कूलर भी नहीं चलाएगी। तो इसको ऑन कैसे करना है ये भी मैं कंप्लीट सेटअप बाय सेटअप आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए, ये हमारी स्ट्रिप है, यहाँ पर हमारे डीसी 5 वोल्टेज होते हैं इस ग्रीन तार पर। ये देख लें, ये एक ग्रीन तार है हमारी, ठीक है, ये रही। तो यहाँ पर जो है ये डीसी 5 वोल्टेज होते हैं, जबकि मैं आपको तसल्ली भी करवा देता हूँ। यहाँ पर ये खुद आप चेक कर लें, ये 4.38 वोल्टेज ये आपके सामने क्लियर हो गया। और इसके बाद जो है अगर यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। वो इसीलिए नहीं दोस्तों कि इसका सिस्टम ऑन करना पड़ता है। वो कैसे ऑन करना पड़ता है ये भी कंप्लीट तरीका आपको बताता हूँ कि ये ग्रीन तार को आपने कट कर लेना है यहाँ से, एक ये ग्रीन और एक ये ब्लैक कलर की, ये आपके सामने ये दो तारें जो हैं ब्लैक और ग्रीन को यहाँ से काट लेना है। काटने के बाद इसको आपस में शॉर्ट कर देना है, दोनों को, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर देना है। तो इससे जो है हमारा सिस्टम टोटल ही ऑन हो जाएगा और ये 12 वोल्टेज भी कंप्लीट कर जाएगी, एयर कूलर भी चलाएगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है मैं यहाँ से इसकी ग्रीन वायर और ब्लैक को कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जो है इसको चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं। अभी ये देख लें दोस्तों, मैंने दो तारें जो है इसकी ब्लैक और ग्रीन को कट कर दिया। तो यहाँ से मैं इसकी खाल उतार लेता हूँ। और ये ग्रीन कलर, इसकी भी खाल उतार देनी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है आपने इस तरीके से।
ये मैंने ब्लैक और ग्रीन को शॉर्ट कर दिया जबकि हमारे 5 वोल्टेज थे यहाँ पर। तो अभी इंशाल्लाह चेक करते हैं जनाब क्या हमारे वोल्टेज भी कंप्लीट हुए या नहीं। सो फ्रेंड ये देख लें आपके सामने ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुकी है जबकि डीसी 12 वोल्टेज। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ और छोड़ने के बाद ये देख लें जो मैंने ग्रीन और ब्लैक को आपस में शॉर्ट किया था इसकी मदद से जो है ये पावर सप्लाई ऑन हुई। जबकि मैं आपको एक बार फिर तसल्ली करा देता हूँ। यहाँ से ये देख लें बिल्कुल ये वोल्टेज जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं और जैसे ही इसको आपस में अटैच करेंगे ये वोल्टेज कंप्लीट कर जाएगी। ये मुकम्मल तरीका है दोस्तों पावर सप्लाई को ऑन करने का। अगर वीडियो अच्छी लगे आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।